कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए होती हैं। किसके लिए? क्योंकि पता होने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। राम की मां ने कैकेयी ने कहा कि तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है, और राम ने 4 शब्द बोले अपने मां बाप के प्रेजेंस में। रिस्पॉन्स देखिए, साथ लेके जाइए। 4 शब्द, सिर्फ ये 4 शब्द समझ लिए तो जिंदगी में कभी टेंशन होगी नहीं, होगी तो आपको लगेगी नहीं, और लगी नहीं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी होती है। 14 साल के लिए तुमको वनवास जाना है, इन्होंने 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी, ये रिस्पॉन्स था। आउटकम ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कन्वर्ट कर दिया। इवेंट का कोई लेना देना, मैं वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। यानी मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोच बना, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हों और 20 पूरे कर लिए हों, 30 ना किए हों, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होता। फैंटास्टिक। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब वो। दुनिया में काम बहुत लोग करते हैं, हर आदमी चैंपियन नहीं होता साहब। जितने लोग क्रिकेट खेलेंगे साहब, वो हर आदमी विराट कोहली नहीं बनेगा, हर आदमी सचिन नहीं बनेगा। जितने लोग गाना गाएंगे, हर आदमी अरिजीत नहीं बन जाएगा। चैंपियन और लीडर आपको बड़े कम दिखेंगे। और आपको कोई काम आता है और आप कोई काम करते हैं, इससे आप चैंपियन नहीं बनते साहब। आपको कोई काम आता है और आप उस काम को जैसा करते हैं, दुनिया में कोई और नहीं करता, तब आप चैंपियन बनते, राइट? कि वैसा कोई और नहीं करता। You do something that nobody do that particular thing in that way, right? Your way is completely different, completely amazing, incredible, right? That makes you a winner. That makes you a champion. दुनिया में जो लोग गरीब होते हैं, उनकी सोच का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, हार से बचने के लिए जब हम खेलते हैं ना, तो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाते। इंडिया ने दोनों वर्ल्ड कप जब जीते, वो जीते जब डिफेंसिव खेलना बंद किया, एग्रेसिव खेला, चाहे जुबान में एग्रेसिव, चाहे गुस्से में एग्रेसिव, चाहे खेल में एग्रेसिव, तब जीते हैं। जब जीत के लिए खेलोगे तो जीतोगे, और जब हार से बचने के लिए खेलोगे तो नियम से हारोगे ही हारोगे। रोम में गरीबी जिसके गुथी हुई हो, उसको अमीर कैसे बनाएंगे? फाइल को डिलीट करो, अचीवमेंट सारे आ जाएंगे। रिचनेस को फील करो, आ जाएगी। एक शराबी को कभी देखा है कि वो शराब ढूंढ रहा है, मिली नहीं? किधर भी मिलेगी उसको, किधर भी मिलेगी, मिलना ही होगा उसको, क्योंकि तड़प है उसकी, मिलेगी। तो जब ये सिद्धांत शराबी पे लागू होता है, तो ये अमीरी पे भी लागू होता है। तुम चाहो, खाली चाहोगे तो मिलेगी। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े की चोट से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए। एक बार क्या हुआ, हिंदुस्तान में किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर बाहर की कोई बहुत बड़ी मशीन लगी हुई और वो मशीन खराब हो गई। तो वहाँ इंडिया के कई इंजीनियर्स को बुलाया गया और वो इंजीनियरों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस मशीन को ठीक नहीं कर पाए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन जहाँ की थी अमेरिका की, वहां से एक इंजीनियर आया और उसने मशीन के चारों तरफ 4 चक्कर काटे, एक हथौड़ा लिया और ठोक दिया और बिल दे दिया फैक्ट्री के मालिक को 20 लाख रुपए का। मालिक आश्चर्यचकित रह गया, यार एक हथौड़ा मारा है और 20 लाख रुपए का बिल कैसे हो सकता है? तो उसने आपत्ति जताई। तो उस इंजीनियर ने बड़े शानदार जवाब बोला, साहब मैंने हथौड़ा मारने का तो पैसा लिया ही नहीं, मैंने 20 लाख रुपए तो इस बात का लिया है कि मैंने ये पता लगाया कि हथौड़ा मारना कहाँ पे है। तो आपके जीवन में शिक्षा, ट्रेनिंग, अनुभव इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चल जाए सामने वाले का सवाल का जवाब क्या देना है, किस टाइम किससे क्या बात करनी है। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटे।